Hello student, how are you? In previous lecture we start our fifth chapter, minerals and rocks. Minerals and rocks. In this chapter we study about the characteristic of the rocks and types of the minerals. And today we will start what is the rocks and types of the rocks. रॉक्स रॉक क्या होती हैं? जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द एलिमेंट एंड रॉक्स। अर्थ की क्रस्ट है जो वेरियस टाइप्स के रॉक से मिलकर बनी होती है। ए रॉक्स इज एग्रीगेटेड बाय वन और मोर मिनरल्स, और जो रॉक्स है वो एक और एक से अधिक मिनरल से मिलकर बनी होती है। द रॉक्स आर हार्ड एंड सॉफ्ट एंड वेरिड इन कलर। जो रॉक्स होती है वो हार्ड भी होती है और सॉफ्ट भी होती है, और ये कलर के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे कि हमारी एक रॉक है गैब्रो, इसका ये क्या होती है? हार्ड। एक हमारी होती है सोपस्टोन, ये हमारी रॉक होती है सॉफ्ट, और कलर के अकॉर्डिंग एक हमारी रॉक होती है ग्रेनाइट, इसका कलर होता है ब्लैक। एक हमारी रॉक होती है क्वार्टाइज्ड, इसका कलर होता है मिल्की ब्लैक, मिल्की वाइट। इसका मीनिंग क्या है? रॉक सॉफ्ट भी होती है, हार्ड भी होती है, और कलर के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। और जो हमारे रॉक्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पीट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स की स्टडी करते हैं पेट्रोलॉजी बोलते हैं उसको। और रॉक्स की स्टडी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या काम होता है? रॉक से ही हम लैंडफॉर्म का पता लगा सकते हैं कि किस टाइप की लैंडफॉर्म बनी है। रॉक से ही हम सॉइल का पता लगाते हैं कि कैसे सॉइल बनती है, वो रॉक से ही बनती है। जो हमारी अर्थ के ऊपर लैंडफॉर्म बनती है और सॉइल बनती है और वेजिटेशन होती है, वो रॉक्स पे ही डिपेंड करती है। इसलिए हर एक ज्योग्राफर को रॉक्स के बारे में जानने की बहुत जरूरत होती है। रॉक्स को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 फॉर्म में। फर्स्ट तो आता है हमारा इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। सेकंड सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। फर्स्ट हमारी इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? जो सॉलिडिफाइड ऑफ मैग्मा और लावा। जो अर्थ की क्रस्ट में लावा होता है वो बाहर आके ठंडा हो जाए तो वो इग्नियस रॉक्स बन जाता है, उसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अब सेकंड टाइप की हमारी रॉक्स है सेडिमेंट्री रॉक। जब इग्नियस रॉक्स डिपोजिशन ऑफ फ्रैगमेंट ड्यू टू डेनुडेशन प्रोसेस। क्या होता है? फ्रैगमेंट का डिपोजिशन होता है डेनुडेशन के कारण, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। ये इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक्स है जो बनती है। इसके बाद में आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी है? ये वो रॉक्स आती हैं
जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के अधिकता के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। संगमरमर इसका एक एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक्स का। अब एक एक रॉक्स के बारे में हम डीपली पढ़ते हैं। फर्स्ट तो है हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक्स क्या है? सॉलिडिफाइड ऑफ मैग्मा और लावा। जो अर्थ के अंदर होता है वो लावा और मैग्मा अर्थ के बाहर आके जब ठंडा हो जाता है तो उसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इग्नियस का मीन होता है फायर। फायर, इग्नियस मीन फायर। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीन होता है फायर। जो अर्थ के अंदर से निकलती है फायर, वो बाहर आके एक लावा के रूप में ठंडी हो जाती है और उसी से इसका नाम पड़ा है फायर। और ये क्या है? ये प्राइमरी रॉक है क्योंकि अर्थ के लावा से डायरेक्ट निकली, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं। और इसी से जो अलग टाइप की दो अलग टाइप की और रॉक बच गई, वो इसी रॉक से आगे बनती है। और इसको क्लासिफाई कर रखा है 2 पार्ट में। इसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द इग्नियस रॉक्स डिपेंड अपॉन टेक्सचर। टेक्सचर के अकॉर्डिंग इग्नियस रॉक्स को क्लासिफाई कर रखा है। और ये टेक्सचर किस पे डिपेंड करता है? इसके क्रिस्टल पर, क्रिस्टल फॉर्म पर। अगर क्रिस्टल इसका, अगर ये स्लो ठंडी हो इग्नियस रॉक्स, तो क्या होगा? इसके क्रिस्टल अधिक बड़े बनेंगे। और अगर वो फास्टली ठंडी हो तो उसके क्रिस्टल है वो कम बनेंगे। इसको 2 टाइप में क्लासिफाई कर रखा है। अगर एक तो होगी अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस पे, और सेकंड होगी इन द पोर्शन ऑफ द अर्थ। एक अर्थ के पोर्शन में ठंडी होगी तो उसके अलग प्रकार के क्रिस्टल बनेंगे। इसी के अकॉर्डिंग इग्नियस रॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसके एग्जांपल है ग्रेनाइट रॉक। इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट। इसके 3 एग्जांपल है इग्नियस रॉक्स के, ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट। ये एग्जांपल है। और स्टूडेंट, इग्नियस रॉक्स के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, सॉलिडिफाइड ऑफ द मैग्मा, और लैटिन भाषा में इसका मीनिंग होता है फायर। और ये प्राइमरी रॉक है। इसको डिवाइड कर रखा है टेक्सचर के अकॉर्डिंग। टेक्सचर किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है? क्रिस्टल के अंदर। और एक तो इनर रूप में अर्थ के और एक आउटर प्लेस में। एग्जांपल है इसके ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट। इसके बाद में हम स्टडी करते हैं अपनी नेक्स्ट रॉक्स की। नेक्स्ट रॉक्स कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक। हमारी नेक्स्ट रॉक है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है? जो इग्नियस रॉक्स का ही चेंज होके बनती है डिपोजिशन के कारण, वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री का मीनिंग क्या होता है लैटिन लैंग्वेज में? सेडिमेंटम, जिसका मीनिंग होता है सेटलिंग ऑफ ग्राउंड। यह होता है सेडिमेंट्री का मीनिंग, सेटलिंग ऑफ द ग्राउंड। इग्नियस रॉक्स के जब डिपोजिशन होते हैं, डिपोजिशन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फ्रैगमेंट ड्यू टू डेनुडेशन प्रोसेस। जब क्या होता है, वो इग्नियस रॉक्स होती है प्राइमरी रॉक्स, उसके ऊपर सूर्य, टेम्परेचर, रेनफॉल, उसके कारण उसके जो फ्रैगमेंट होते हैं वो फिसल जाते हैं और एक स्थान पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं।
और उसी के डिपॉजिट होने से एक अलग प्रकार की रॉक बनती है जिसका नाम है सेडिमेंट्री रॉक। मीन इग्नियस रॉक से ही बनते हैं। रेनफॉल उसके ऊपर गिरने के कारण उसका जो डेनुडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर के कारण रॉक्स का डेनुडेशन स्टार्ट हो जाता है और वो एक स्थान पर जाके डिपोजिशन हो जाता है। इसके कारण हमारी सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है और इसी को लिथिफिकेशन बोलते हैं। लिथिफिकेशन। सेडिमेंट्री रॉक्स को आगे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट तो सेडिमेंट्री रॉक को ऑर्गेनिक फॉर्म से भी सेडिमेंट्री रॉक बनती है, फिजिकल फॉर्म से भी और केमिकल फॉर्म से भी सेडिमेंट्री रॉक बनती है। ऑर्गेनिक फॉर्म में कौन सी आएंगी? लाइमस्टोन और कोल इसकी 2 टाइप्स की है रॉक्स हैं जो ऑर्गेनिक फॉर्म से चेंज होकर सेडिमेंट्री रॉक में बनती हैं। फिजिकल में कौन सी आएंगी? एक तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। इसमें 2 टाइप की आएंगी। लाइमस्टोन सभी में आएगा। केमिकल में कौन सी रॉक आएंगी? लाइमस्टोन एंड पोटाश। ये इसमें रॉक्स हैं। ये इसका सेडिमेंट्री का डिवाइड है 3 टाइप में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें डिवाइड कर रखा है केमिकल ऑर्गेनिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में और केमिकल फॉर्म में। जब फिजिकल फॉर्म में बनती है सेडिमेंट्री रॉक तो लाइमस्टोन और कोल बनती है। फिजिकल फॉर्म में बनते हैं तो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन बनते हैं। केमिकल फॉर्म में बनती है तो लाइमस्टोन और पोटाश बनते हैं। इसी के कारण हमारी ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स ये सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स का ही एक थर्ड फॉर्म में चेंज होना मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। ये किस कारण चेंज होती है? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के कारण जो इग्नियस रॉक्स हैं और सेडिमेंट्री रॉक हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। इसका एग्जांपल है संगमरमर की रॉक्स। संगमरमर, चाक इसके एग्जांपल है। और ये क्या होते हैं कि 2 फॉर्म से चेंज होकर आए हुए होते हैं, इसी कारण मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं इसी अगली फॉर्म की। और मेटामॉर्फिक का मेन मीनिंग क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म। और ये फॉर्म किसके कारण चेंज होती है? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के कारण। जनरली मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो 2 टाइप से चेंज होकर बनती है। फर्स्ट तो है इनमें डायनेमिक मेटामॉर्फिक रॉक्स। डायनेमिक मेटामॉर्फिक रॉक्स जब मटेरियल का डायनेमिक रूप से चेंज होकर उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, उसकी फॉर्म
डायनामिक चेंज हो जाएगी और वो एक मेटामॉर्फिक रूप में बन जाएगी। वो कैसे बनेगी? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक की, और इनकी कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, इनमें डायनामिक चेंज होगा। एक तो फॉर्म हो गई ये मेटामॉर्फिक की। सेकंड कौन सी आएगी? थर्मल मेटामॉर्फिक। थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होगी? वे रॉक जिनमें थर्मली प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण उनमें परिवर्तन आए उसकी फॉर्म में, वो थर्मली मेटामॉर्फिक होगा। और ये भी आगे भी टू टाइप से होता है, कंडक्ट टू द लावा, लावा के नजदीक आने पर, या फिर लावा से दूर रहते हुए, फार फ्रॉम लावा, लावा से दूर होते हुए भी ये फॉर्म में चेंज होगा। और इसके कारण कई टाइप से इसकी रॉक्स बनती हैं, उनके एग्जांपल देता हूं मैं रॉक्स के। एग्जाम्पल ऑफ द रॉक्स, फर्स्ट तो आएगा सलेट, एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक, सलेट, शिस्ट, मार्बल, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी इसमें ही आती है, एक और ग्रेनाइट है ये, ग्रेनाइट। ये मेन प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो बार बार फॉर्म चेंज होकर मेटामॉर्फिक में बनती है। इसके बाद में हम बात करेंगे रॉक साइकिल की। रॉक साइकिल क्या होती है? जैसे कि हमने बताया था, प्राइमरी रॉक होती है इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स किस में चेंज होती है? सेडिमेंट्री रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये किस में चेंज होती है? मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक रॉक्स। कई बार क्या होता है, इग्नियस रॉक्स है, फर्स्ट तो वो चेंज होगी सेडिमेंट्री में, और सेडिमेंट्री किसमें चेंज होगी? मेटामॉर्फिक में। और मेटामॉर्फिक फिर वापस प्रेशर और टेम्परेचर के कारण डाइवर्ट होकर मैग्मा में चेंज हो जाएगा, मैग्मा में, और मैग्मा से फिर वापस इग्नियस रॉक्स बनेंगी उसकी। और कई बार इग्नियस रॉक्स हैं वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और इग्नियस चेंज होती है सेडिमेंट्री में, और सेडिमेंट्री चेंज होती है मेटामॉर्फिक्स में। इस प्रकार से ये एक प्रोसेस चलता रहता है जिसको रॉक साइकिल बोलते हैं। ये प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि इग्नियस से डायरेक्ट सेडिमेंट्री में चेंज होगी या मेटामॉर्फिक में। जब डेनुएशन प्रोसेस होता है उसके कारण सेडिमेंट्री में चेंज होती है, और कई बार टेम्परेचर और थर्मल इफेक्शन के कारण यह मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज हो जाती है। यह आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेरी हो इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आपको इसको पढ़ के अच्छी तरह से याद करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।